मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हुआ आपके समक्ष आज कुंडली के पंचम भाव के स्वामी का 12वें भाव में क्या फल होगा उसको लेकर के, यानी पंचमेश यदि आपके कुंडली के 12वें भाव में बैठे तो कैसा अपना फल प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि वो व्यक्ति जो ये नहीं जानते हैं कि पंचमेश क्या होते हैं और कहां से दिखते हैं, तो मैं आपको बता दूं ये कुंडली का जो ये वाला भाव है, चाहे यहाँ पे कोई भी राशि लिखी हो उससे आपको कोई मतलब नहीं, यही कुंडली का आपके पंचम भाव है। यहां से गिनेंगे तो 1 2 3 4 और ये 5, तो ये मिथुन लगन की कुंडली है और यहाँ पे 7 नंबर की राशि लिखी है। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है कि 7 नंबर और 2 नंबर लिखा हो तो उसके स्वामी शुक्रदेव होंगे, वैसे ही 1 और 8 लिखा हो तो मंगलदेव होंगे, 4 हो तो चंद्रदेव, 5 हो तो सूर्यदेव, और यहाँ पे 10 और 11 हो तो शनिदेव, और 9 और 12 हो तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ के पंचम भाव के आपके स्वामी बनेंगे यदि यहाँ पे वो राशियां लिखी हुई हो तो यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, अर्थात यहाँ पे शुक्रदेव जो है वही पंचम भाव के स्वामी बनेंगे आपकी कुंडली में। तो ये पंचम भाव के स्वामी का सभी भाव में क्या फल होगा आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जब पंचम पति आपके कुंडली के लग्न में ही जाके बैठे हो तो ऐसा जातक जो होता है वो बुद्धिमान होता है, ज्ञानवान होता है, ज्योतिषी होता है, ज्योतिष का काम करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति समस्त सभी प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन करने वाला होता है, शास्त्रों का ज्ञाता होता है, बड़े बड़े विद्वानों के बीच में उसका उठना बैठना होता है, अर्थात बुद्धिमान और ज्ञानवान होता है। ऐसे जातक की संतति जो है वो आज्ञाकारी होती है, पिता के बातों को मानने वाली होती है, और जातक संतति के माध्यम से भी कई बार कीर्ति को प्राप्त करता है, क्योंकि ऐसे जातक की संतति जो है वो भी बुद्धिमान और ज्ञानवान होती है और किसी उच्च पद पे आसीन होती है। जातक चतुर और चालाक होता है, बहुत बुद्धिमान और ज्ञानवान होता है, समाज में पूज्य होता है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी जो व्यक्ति है वो निस्संदेह समाज में पूज्य तो होगा ही होगा। तो ये बड़ा श्रेष्ठ है, क्योंकि ये अपने ही घर से नवम पंचम का संबंध जब बना लेंगे तो ये बड़ा ही श्रेष्ठ होगा। जातक भाग्यवान भी होगा और ज्ञानवान भी होगा, तो ये बड़ा ही श्रेष्ठ होता है। अब वहीं यदि पंचम भाव के स्वामी कुंडली के धन भाव में आके बैठ जाएं तो अपने घर से ही चौथे और 10वें का संबंध बना के बैठेंगे, तो ऐसा जातक जो है वो अच्छे वाणी बोलने वाला होगा, अपनी वाणी से सबको आकर्षित करने वाला होगा। जातक जो है धन एकत्रित करने वाला होगा। जातक की संतति जो है वो जातक के धन में वृद्धि करने वाली होगी, अस्थाई धन में। ये जो दूसरा भाव है, मैं हमेशा बताया हूं आपको कि दूसरा भाव जो है वो अस्थाई धन का होता है। जातक के कुटुंबों से भी उसका अच्छा संबंध होता है और जातक अपने बुद्धिमता से धन संचय करने वाला हो जाता है। अब वहीं यदि पंचम भाव के स्वामी कुंडली के पराक्रम भाव में बैठे तो यदि पंचम भाव के स्वामी पराक्रम में बैठे तो ज्ञान का स्वामी पराक्रम में बैठेगा और भाग्य को देखेगा, तो ऐसा जातक अपने ज्ञान से अपनी पराक्रम की वृद्धि करने वाला, और जब पराक्रम जब कोई भी व्यक्ति करेगा तो निस्संदेह भाग्य उसका साथ तो देगा ही देगा। तो ऐसा जातक पराक्रमी होता है। और ऐसे ही बच्चे जो कई बार होता है तो वो अपने पराक्रम से पढ़ते भी हैं और ट्यूशन पढ़ा के भी अपना खर्च निकाल लेते हैं। और मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि ज्ञान और बुद्धि का स्वामी जब पराक्रम में बैठेगा तो ऐसा जातक पराक्रमी होने के साथ साथ बुद्धिमान भी और ज्ञानवान भी होगा, अपने ज्ञान से पराक्रम करके जीवन में सब कुछ प्राप्त करने वाला होगा। और ऐसे जातक को जो है वो संतति भी होती है। और वही यदि ये पंचम भाव, ध्यान रखिएगा कि पंचम भाव ज्ञान का तो है ही, संतान का है। सुतेश भी कहते हैं इस पंचम भाव के स्वामी को, पंचमेश, ज्ञानेश या सुतेश भी कह के पुकारा जाता है। तो पंचम भाव के विषय में अच्छे समझिएगा, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब वही पंचम पति यानी ज्ञान भाव और संतान भाव के स्वामी कुंडली के चौथे भाव में बैठेंगे तो केंद्र त्रिकोण का संबंध तो बनेगा, लेकिन अपने ही घर से ये द्विद्वादश का संबंध बनाएंगे, अपने से एक घर पीछे चले आएंगे। तो ये कई बार जो है जातक की संतति तो होती है। मैंने कई सारे कुंडली देखे हैं। अब मान लीजिए ये कुंडली मैंने इसीलिए मैं आपको हर बार अलग अलग कुंडली लेके आता हूं, इसके पीछे कारण है।
मैं आज बताता हूं क्या कारण है कि जो मैं मिथुन लग्न की कुंडली लेके आया हूं आपको। ये मिथुन लग्न में शुक्र जो है वो पंचम भाव के स्वामी होते हैं और यहाँ 6 नंबर की राशि में जाके नीच के हो जाते हैं। तो मैंने कई सारे कुंडलियों में देखा है कि यहाँ पंचम पति अपने से एक घर पीछे गए तो जातक को कई बार संतान को लेकर बड़ा समस्या आता है। कई बार जातक जो है गर्भपात इत्यादि हो जाता है इसमें और संतान कंसीव करने में दिक्कत आती है, लेकिन संतान होती जरूर है। क्यों? क्योंकि केंद्र त्रिकोण का संबंध है। ऐसा जातक की शिक्षा भी पूरी होती है, लेकिन कई बार शिक्षा में थोड़े बहुत बाधा भी आता है, लेकिन शिक्षा भी पूरी जाती है और संतान भी होता है, लेकिन थोड़ा लेट से होता है, थोड़ा विलंब से होता है। जातक अपनी बुद्धिमत्ता से ही सारे सुखों को प्राप्त करने वाला होता है, अपने ज्ञान से ही सारे सुखों को प्राप्त करता है वो। अब वहीं यदि पंचम का स्वामी ज्ञान और संतान भाव का स्वामी अपने ही राशि में जब बैठे हो, शुक्र यहीं बैठे हो, तो पंचम पति पंचम में बैठे तो ऐसा जातक जो है वो निस्संदेह अपनी शिक्षा को संपूर्ण करने वाला होता है। वो अपनी पूरी शिक्षा को प्राप्त करने वाला होता है, उच्च शिक्षा को प्राप्त करता है, बुद्धिमान होता है, ज्ञानवान होता है और सुयोग्य और सुंदर बुद्धिमान और ज्ञानवान संतान से युक्त होता है। अब यहीं पे मैं आपको एक दो बातें और बता दूं। मान लीजिए यदि वही पंचम भाव में यदि कोई पाप ग्रह बैठे, तो यदि यहाँ पे सूर्य बैठे, तो शनि बैठे, तो ऐसे में जातक को चाहे वो अपने ही घर में क्यों न बैठे, चाहे यहाँ पे 1 या 8 नंबर की राशि, स्वयं मंगल बनेंगे, तो मान लीजिए मंगल ही यदि अपनी राशि में बैठे तो मंगल एक गर्म ग्रह है, तो क्या करेंगे, तो संतान कंसीव करने में यहाँ पे दिक्कत करेंगे। जातक को संतान कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगा, बार बार गर्भपात इत्यादि समस्या जातक को हो जाएगी, तो ये प्रॉब्लम उसको आएगी, लेकिन संतान जातक को फिर भी होगा, थोड़ा विलंब से होगा, लेकिन शिक्षा में कोई बाधा नहीं आएगी। ऐसी जातक की शिक्षा निस्संदेह पूरी हो जाएगी और जातक अपने बुद्धिमत्ता से और ज्ञान से ही धन का अर्जन और जीवन में लाभ को प्राप्त करने वाला होगा। वहीं यदि संतान भाव का स्वामी ज्ञान भाव का स्वामी कुंडली के 6ठे भाव में आके बैठ जाए तो संतान को स्वामी कुंडली के 6ठे भाव में आ जाएगा, तो कई बार ऐसे जातक को संतान से ही विरोध का सामना करना पड़ जाता है। ऐसे में कई बार संतति जो है वो प्राप्त होने में थोड़ी समस्या आती है, गर्भपात इत्यादि की समस्या भी आती है, क्योंकि ये भाव खराब है, 6ठा भाव है। जातक की शिक्षा होती है, लेकिन कई बार देखा गया है कि बीच में, जैसे आपने देखा होगा, कई लोगों की शिक्षा ब्रेक हो जाती है, रुक जाती है। शिक्षा रुक रुक के होती है, या एक आध बार शिक्षा में या एक बार कभी भी प्रॉब्लम आती है, लेकिन शिक्षा फिर भी पूरी हो जाती है और जातक शिक्षा को संपूर्ण प्राप्त करता है, लेकिन थोड़ी बहुत समस्याएं संतान और ज्ञान दोनों में ही आती है। अब वहीं यदि पंचम भाव का स्वामी कुंडली के 7वें भाव में जाके यानी पत्नी के भाव में बैठे तो ऐसे जातक को सत चरित्र, बुद्धिमान और ज्ञानवान और सुंदर कामिनी यानी कि अत्यंत सुंदर पत्नी मिलती है और जातक का दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होता है। लेकिन वह यदि पाप ग्रह कोई हो तो थोड़ी बहुत मतभेद और कलह की स्थिति बनी रहेगी जातक की। आपको यह ध्यान देना है कि शुभ ग्रह यानी कि चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र ये अति शुभ ग्रह माने गए हैं। यदि ये बैठे हैं सभी भाव में तो अच्छा फल प्रदान करेंगे, लेकिन वहीं यदि कोई पापक ग्रह बैठा हो तो थोड़ी बहुत समस्या लेके आएगा। यहां पर रुक के एक बात और बताऊं मैं आपको। मान लीजिए कि तुला लगन की कुंडली है, ये 7 नंबर से शुरू होने वाली कुंडली है और शनिदेव यहाँ पे पंचम भाव के मालिक बनेंगे और वही जाके यदि लग्न में बैठे तो यहाँ उच्च के हो जाएंगे, तब क्या, तब तो पापक ग्रह है, तब क्या जातक बुद्धिमान और ज्ञानवान नहीं होगा? बिल्कुल होगा, और सारे उस पे जो है इस सूत्र लागू होंगे और वो कई विद्वानों में पूज्य भी होगा और ज्ञान से संपन्न होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शनि जो है वो उच्च के हो जाते हैं, सस महापुरुष योग बना के बैठ जाएंगे। समझने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। यदि उच्च के ग्रह बैठे हैं, स्वराशि के ग्रह बैठे हैं तो काफी अच्छा लाभ देंगे आपको। अब तो वही पंचम भाव का स्वामी 7वें भाव में आपको बताया कि बुद्धिमान सुंदर पत्नी मिलेगी, सच्चरित्र पत्नी मिलेगी और अच्छी पत्नी मिलेगी, लेकिन पाप ग्रह हो तो समस्या देंगे। संतान, ऐसे जातकों को संतान का भी पूरा संपूर्ण सुख मिलता है और ऐसे में कई बार देखा गया कि पंचम भाव के स्वामी 7वें भाव में जाके बैठ जाए तो जातक को प्रेम विवाह के योग बना देते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रेम का भाव है और ये जो है वो दाम्पत्य, ऐसे जातक जो है वो प्रेम विवाह करने वाला जातक थोड़ा कामी प्रवृत्ति का भी होता है, ऐसा भी देखने में आया है, लेकिन कुल मिलाजुला के ठीक ठाक फल प्रदान करते हैं। वहीं यदि पंचम भाव का स्वामी कुंडली के 8वें भाव में चला जाए तो पंचम का स्वामी कुंडली के 8वें भाव में जाएगा तो हो सकता है संतान प्राप्ति में थोड़ी समस्या जातक को हो जाए। ऐसे जातकों को एक आध बार जो है गर्भपात किसी आ जाए, उसकी पत्नी या खुद जाति का यदि किसी स्त्री की कुंडली है तो गर्भ धारण करने में समस्या आ जाए। कई बार शुक्र यहाँ के स्वामियों की कुंडली के 8वें भाव में आ जाते हैं
तो जो एग का फर्टिलाइजेशन होता है, जो अंडा बनता है, वो कई बार वो नहीं बन पाता है और जातक को संतान के लेकर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा जातक जो है ज्योतिष का ज्ञाता होता है, तंत्र मंत्र का ज्ञाता होता है, बुद्धिमान होता है ऐसा जातक, उसकी, क्योंकि ये जो अष्टम भाव है ना, ये कॉमन सेंस का भाव है, और यदि बुद्धि का स्वामी यदि कॉमन सेंस के भाव में आके बैठ जाए तो ऐसे जातक कॉमन सेंस बहुत ज्यादा लगाता है अपना, और अपनी बुद्धिमता से वो अस्थायी धन इत्यादि भी अर्जित करने वाला होता है। तो इस मामलों में तो ठीक है। संतान के मामले में थोड़ी सी समस्या आ सकती है, बाकी समस्या यहाँ पे कुछ भी नहीं है। वही यदि पंचम भाव का स्वामी कुंडली के भाग्य भाव में चला जाए तो ये अपने से ही पंचम का संबंध बनाएंगे, नवम पंचम का, ये अत्यंत श्रेष्ठ होता है। जातक भाग्यवान होता है, बुद्धिमान होता है, ज्ञानवान होता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला होता है, पराक्रमी होता है। ऐसा जातक जो है ज्ञानवान भी होगा, बुद्धिमान भी होगा, और पराक्रम पर दृष्टि पड़ेगी तो पराक्रमी भी होगा। विदेश यात्रा करने वाला, विदेश गमन करने वाला होगा ऐसा जातक को जो है पिता से भी अच्छे संबंध बनते हैं, और जातक सब प्रकार के सुखों को भोगने वाला होता है। तो ये बड़ा ही सुंदर है, ये बहुत ही बढ़िया संबंध है। तो पंचमेश का नवम भाव बैठा बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। वहीं यदि पंचम भाव का स्वामी कुंडली के दसम भाव में जाके बैठे तो यहां जोड़िएगा तो 1 2 3 4 5 और 6 अपने घर से ही 6 8 का संबंध बना लेगा। तो इसमें समस्या वाली कोई बात नहीं है। जहां तक बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा, अपने ज्ञान से अपने कर्म की उन्नति करने वाला होगा, ऐसा जातक जो है वो राज्य पूज्य होगा। हो सकता है सरकारी नौकरी करने वाला भी ऐसा जातक हो, अपनी बुद्धिमता से अपने कर्म को बढ़ाने वाला होगा। और यहाँ पे तो शनि, राहु, सूर्य और मंगल जैसे ग्रह भी यहाँ पे कारक हो जाते हैं। मंगल और सूर्य यहाँ पे दिग्बली हो जाते हैं, और शनि राहु भी यहाँ पे कारक होते हैं। तो यहाँ पे पापक ग्रह भी यदि पंचमेश बन के यहाँ बैठते हैं तो भी समस्या वाली कोई बात नहीं है। हाँ, अपने से छठे भाव में जाके बैठेंगे, थोड़ी बहुत समस्या तो देंगे जातक को। कर्म क्षेत्र में थोड़ा उतार चढ़ाव रखेंगे। जातक नौकरी करता भी रहेगा तो थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव उसमें बना रहेगा, क्योंकि अपने घर से छठे और 8वें का संबंध बनाएंगे तो थोड़ी बहुत समस्या देंगे। लेकिन फिर भी ऐसे जातक की संतति भी अच्छी होती है, संतान भी जातक को निस्संदेह प्राप्त होता है, तो इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वही यदि पंचम भाव के स्वामी जाके कुंडली के आय भाव में बैठ जाए तो जातक उत्तम संतति को प्राप्त करने वाला होगा। जातक की संतति यानी कि जातक का संतान बुद्धिमान और ज्ञानवान होगा। श्रेष्ठ संतान का माता या पिता ये जातक या जातिका होंगे, और जातक जो ऐसा है अपने बुद्धिमान और अपने ज्ञान से आय को प्राप्त करने वाला होगा। ऐसा जातक देखा गया है कि काव्य इत्यादि की रचना करने वाला होगा, क्योंकि ये अपने ही घर से जो है वो यहां जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम का संबंध बनाएंगे। अच्छा है, ऐसा जातक जो है काफी बुद्धिमान और ज्ञानवान होगा, और संतान भी उसकी योग्य होगी, और ये बहुत ही बढ़िया स्थिति बनने वाली हो, क्योंकि एकादश भाव में जाके कोई भी ग्रह जो है वो अच्छा ही फल प्रदान करते हैं। ये सभी शास्त्रकारों का मत है। तो वहां कोई भी ग्रह बैठेंगे, दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पड़ेगी, श्रेष्ठ आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं यदि कुंडली के पंचम भाव के स्वामी कुंडली के व्यय भाव में जाके बैठे तो ऐसी ही जातक की संतति जो है, क्योंकि ये विदेश का भाव है, तो ऐसे ही जातक की संतति जो है वो विदेश में वास करने वाली हो जाती है। और पंचम भाव का स्वामी कुंडली के व्यय भाव से संबंध बनाएगा तो देखा गया है, मैंने कई सारे कुंडलियों में देखा है कि ऐसे जातक को, क्योंकि वो हॉस्पिटल का खर्चा है, तो ऐसे जातक को कई बार संतति प्राप्ति के लिए बहुत सारा पैसा IFB वगैरह कराते हैं, या बहुत सारे डॉक्टरों से कंसल्टेंसी लेते हैं, बहुत पैसा खर्चा होता है संतान प्राप्ति को लेकर के। तो यहाँ पंचम भाव के स्वामी कुंडली के व्यय भाव बैठे जातक को संतान प्राप्ति के लिए काफी धन खर्चा करना पड़ता है हॉस्पिटल में। तो इस मामले में तो ये ठीक नहीं है। और जातक के शिक्षा को भी लेके कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समस्या आती है। लेकिन देखिए, शुभ ग्रह यदि वहां बैठे हैं तो मैंने देखा ऐसा जातक उच्च शिक्षा को प्राप्त करने वाला होता है, बहुत ही हायर एजुकेशन लेने वाला होता है। लेकिन पापक ग्रह बैठे तो थोड़ी बहुत समस्या आती है, लेकिन शुभ ग्रह बैठे तो शिक्षा संपूर्ण हो जाती है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बस ध्यान एक ही बात का रखना है आपको कि संतान को लेकर के और हॉस्पिटल में बहुत पैसे आपके खर्चे होंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यदि ऐसा कुंडली में योग बना हुआ है तो इसको, और परेशानी आ रही है तो आपको किसी अच्छे ज्योतिषी से मिल करके और इस समस्या का समाधान आपको खोजना चाहिए। समझना सिर्फ एक ही चीज है आपको यहाँ पे, यदि शुभ ग्रह बैठे हैं तो अच्छा फल देंगे, पाप ग्रह बैठे हैं थोड़ी समस्या के साथ फल देंगे। लेकिन पाप ग्रह यदि वहां पे उच्च के बैठे, अब मान लीजिए एक और चीज आपको समझाता हूं,
तो शुक्र जो है, अब यही लगन की कुंडली हो तो शुक्र क्या स्वराशि हो जाएगी, और शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो आपके सब प्रकार के फल जितने भी मैंने बताया, संतान का फल अच्छा मिलेगा क्योंकि वो अपने भाव में ही बैठे हैं, ज्ञान अच्छा मिलेगा, शिक्षा संपूर्ण होगी क्योंकि एक तो अपने भाव में बैठे हैं, ऊपर से भी अति विशिष्ट कारक होकर बैठे हैं, और जातक अपनी बुद्धिमत्ता से ही अपने शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने वाला भी होगा। तो समझने की बात है यहाँ पे कि कैसे बैठे हैं, ये और क्लियर तब होगा जब मैं अलग अलग लग्नों में अलग अलग ग्रहों का प्रभाव आपको समझाऊंगा कि अलग अलग लगन में अलग अलग ग्रह का क्या प्रभाव होता है, तब इस विषय को आप अच्छे समझेंगे। अभी आप ये सामान्य ही एक सूत्र को जाने रहिए, इससे भी काफी फायदा होगा आपको देख करके। अपनी कुंडली में देखिए और इन जो चीजों को मैंने बोला हूं वो बैठा बैठा के देखिए, निस्संदेह फायदा होगा। समझ में नहीं आता है, एक बार नहीं 10 बार पूछिए, निस्संदेह कमेंट में आपका जवाब मैं आपको दूंगा। तो आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आपका दिन मंगल में इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।